ईमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हरी को बड़ी बरकत दे। आशीष कर पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 14 अध्याय। इसराइल के राजा यहोआहाज के पुत्र योआश के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा योआश का पुत्र असस्या राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम योआदीन था जो यरूशलेम की थी, और उसने वे किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। तो भी अपने मूल पुरुष दाऊद की नाई न किया। उसने ठीक अपने पिता योआश के से काम किए। उसके दिनों में ऊंचे स्थान गिराए न गए। लोग तब भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उन खूनियों के लड़के वालों को उसने ना मार डाला, क्योंकि यहोवा की यह आज्ञा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है कि पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए, पिता के कारण पुत्र न मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। उसी अमस्या ने लोन की तराई में 10,000 अदोमी पुरुष मार डाले और सेला नगर में युद्ध करके उसे ले लिया, और उसका नाम योक्तेल रखा, और वे नाम आज तक चलता है। तब अमस्या ने इसराइल के राजा योआश के पास, जो येहू का पोता और यहोआहाज का पुत्र था, दूतों से कहला भेजा, आ हम एक दूसरे का सामना करें। इसराइल का राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्या के पास यूँ कहला भेजा कि लबानोन पर ही एक झड़बेरी ने लबानोन के एक देवदारू के पास कहला भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटे को ब्याह दे। इतने में लबानोन में का एक वन पशु पास से चला गया और उस झड़बेरी को रौंद डाला। तूने अदोमियों को जीता तो है, इसलिए तू फूल उठा है। उसी पर बढ़ाई मारता हुआ घर रह जा। तू अपनी हानि के लिए यहाँ क्यों हाथ उठाता है, जिससे तू क्या वरन यहूदा भी नीचा खाएगा। परंतु अमस्या ने न माना। तब इज़राइल के राजा योआश ने चढ़ाई की, और उसने और यहूदा के राजा अमस्या ने यहूदा देश के बैतशेमेश में एक दूसरे का सामना किया, और यहूदा इसराइल से हार गया और एक एक अपने अपने डेरे को भागा। तब इज़राइल के राजा योआश ने यहूदा के राजा अमस्या को, जो अहज्याह का पोता और योआश का पुत्र था, बैतशेमेश में पकड़ लिया और यरूशलेम को गया, और यरूशलेम की शहरपनाह में से एप्रैमी फाटक के कोने वाले फाटक तक 400 हाथ गिरा दिए। और जितना सोना चांदी, जितने पात्र यहोवा के भवन में राजभवन के भंडारों में मिले, उन सब को और बंधक लोगों को भी लेकर वह शमरोन को लौट गया। योआश के और काम जो उसने किए और वीरता, और उसने किस रीति से यहूदा के राजा अमस्या से युद्ध किया, ये सब क्या इज़राइल के राजों की इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान योआश अपने पुरखों के संग सो गया, और उसे इज़राइल के राजाओं के बीच शमरोन में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यारोबाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहोआहाज के पुत्र इज़राइल के राजा यहोआश के मरने के बाद योआश का पुत्र यहूदा का राजा अमस्या 15 वर्ष तक जीवित रहा। अमस्या के और काम जो यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, जब यरूशलेम में उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की गई, तब वह लाकीश को भाग गया, और सो उन्होंने लाकीश तक उसका पीछा करके उसको वहाँ मार डाला। तब वह घोड़ों पर रख कर यरूशलेम में पहुँचाया गया, और वहाँ उसके पुरखों के बीच में उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। तब सारी यहूदी प्रजा ने अजर्याह को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा नियुक्त किया। जब राजा अमस्या अपने पुरखों के संग सो गया, उसके बाद अजर्याह ने एलत को दृढ़ करके यहूदा के वश में फिर कर लिया। यहूदा के राजा योआश के पुत्र अमस्या के राज्य के 15वें वर्ष में इसराइल के राजा योआश का पुत्र यारोबाम शमरोन में राज्य करने लगा, और 41 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था।
अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम, जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे अलग ना हुआ। उसने इस्राएल का सिवाना हमात की घाटी से अराबा के ताल तक ज्यों का त्यों कर दिया। और जैसा कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्तै के पुत्र अपने दास गेथेपर वासी योना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, क्योंकि यहोवा ने इस्राएल का दुख देखा कि बहुत ही कठिन है, वरन क्या बंधुआ क्या स्वाधीन, कोई भी न बचा रहा और न इस्राएल के लिए कोई सहायक था। यहोवा ने नहीं कहा था कि मैं इस्राएल का नाम धरती पर से मिटा डालूँगा। सो उसने योआश के पुत्र यारोबाम के द्वारा उनको छुटकारा दिया। यारोबाम के और सब काम जो उसने किए और कैसे पराक्रम के साथ उसने युद्ध किया और दमिश्क और हमात को, जो पहले यहूदा के राज्य में थे, इज़राइल के वश में मिला लिया। और ये सब क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान यारोबाम अपने पुरखों के संग जो इज़राइल के राजा थे सो गया और उसका पुत्र जकरिया उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इस वचन के द्वारा पर ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।